हाँ, तो देखें प्यारे विद्यार्थियों, अब प्रश्नावली 3E में आगे क्वेश्चन। तो जैसे अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, यदि साइन ए यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर करणी में 3 cos बी माइनस cos ए, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि साइन 3A प्लस साइन 3B इक्वल टू 0। ठीक, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखें अब इसको कैसे हल करेंगे। तो दिया है कि यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर करणी 3 cos बी माइनस cos ए, तो सिद्ध करना है साइन 3A प्लस साइन 3B इक्वल टू 0। अब एक ये सिद्ध करना है आपको। तो देखें जो दिया है, अब यह कितना दिया है, जो दिया है इसको लिखना। क्या लिखेंगे हल? तो दिया है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू रूट 3 cos बी माइनस cos ए। ठीक, ये दिया है। अब दिया है कि यहाँ पर फार्मूला हम लगा रहे हैं साइन 3 प्लस साइन बी का। तो यदि इसको हम C मान लेते हैं और इसको हम D मान लेते हैं, तो हमारा क्या होगा साइन C प्लस साइन B। तो साइन C प्लस साइन B बराबर होगा, तो होगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 अर्थात A प्लस B बाई 2। फिर क्या होगा cos A माइनस B बाई इक्वल टू रूट 3। अब यदि इसको C मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं, ठीक, तो cos C माइनस cos B, तो cos C माइनस cos B, तो cos C माइनस cos B क्या होगा? तो होगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 होगा, तो 2 साइन C प्लस D अर्थात B प्लस A बाई 2 इंटू साइन और D माइनस B, तो D माइनस B अर्थात A माइनस B बाई A हो गया। अच्छा, अब देखा जाए, अब हम क्या करें, और इसको इधर स्थानांतर करें, इस पद को इधर स्थानांतर कर लेते हैं। तो हो गया 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2 और माइनस रूट 3 इंटू 2 साइन A प्लस B बाई 2 इंटू साइन A माइनस B बाई
इक्वल टू 0। अब इन सारे पदों को, ठीक है, इन सारे पदों को इधर ला दिया मैंने, तो ये सारे पदों को इधर जब लाया तो माइनस हो गया इतना बराबर 0। अब देखें इसमें जो कॉमन पद है, अब हम क्या करें, कॉमन है तो देखें 2 साइन a प्लस b, अब देखा जाए तो 2 साइन a प्लस b यहाँ है और 2 साइन a प्लस b यहाँ, ठीक। अब इसको और इसको कॉमन ले लिया, जब इसको कॉमन लिया क्या हो गया, 2 साइन a प्लस b और बाई 2, ठीक। कॉमन ले लिए तो क्या बचा, का a माइनस b बाई 2 और फिर माइनस क्या बचेगा, √3 और साइन a माइनस b और बाई 2 और इक्वल टू 0, ये बच गया, ठीक है। जब यह हो गया तो अब हमारा क्या होगा, यह इतना, ये इतना बराबर क्या होगा 0 और यह इतना बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि 2 साइन a प्लस b और बटे 2 बराबर 0, ठीक है। यह इतना बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर क्या करेंगे, यह इतना बराबर 0, फिर लिखेंगे का a माइनस b और बाई 2 और माइनस √3 साइन a माइनस b और बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यह 2 इसके बचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखें अब आपका होगा, अब यह 2 इसके बटे आ जाएगा, ठीक। अब यह 2 इसके बटे आ जाएगा, क्या बचेगा, साइन a प्लस b बटे 2 बराबर, अब यह 2 इसके बटे आ गया तो 0 बटे 2 अर्थात 0 हो गया। और इस पर उधर पर ट्रांसफर कर दिए तो का a माइनस b बाई 2 बराबर √3 और साइन a माइनस b बाई 2 हो गया, ठीक। अब हम क्या करें, अब यह साइन a प्लस b बाई 2 बराबर इसको लिख सकते साइन a प्लस b बाई 2 बराबर साइन 0 और फिर गामा, अब यहाँ लिख सकते 1 a माइनस b बाई 2 बराबर √3 साइन a माइनस b बाई, ठीक। अब इसको क्या किया जाए, देखें अब यहाँ दोनों पक्षों से साइन यहाँ है, साइन यहाँ है, अब दोनों पक्षों से साइन को हम हटा देंगे, साइन यहाँ है, साइन यहाँ है, साइन हटा दिया तो क्या हो गया, a प्लस b बाई 2 बराबर 0, ठीक। अब हमारा क्या हो गया, अब इसके बटा 1 कर दिए, अब इसके बटा 1 कर दिए, ठीक है। तो यह 0 हो गया अर्थात a प्लस b बाई 2 बराबर 0/1, ठीक।
अब ऐसे गुणा करेंगे, क्या आ गया, a + b बराबर 0, अर्थात b को उधर कर दिया। अब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो a + b एक अंकम, a + b एक अंकम, a + b और 2 गुणे को। अब b को उधर पक्षांतर किया तो a बराबर -b, ठीक। अब हमने क्या किया, अब 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि sin3a + sin3b बराबर 0। यहाँ 3a से गुणा कर दिया मैंने, तो हो गया 3a बराबर -3b, अर्थात sin ले लिया हमने, तो sin3a बराबर sin -3b, तो -3b, अर्थात क्या हो गया, अब यह हो गया sin 3a बराबर sin 3b। अब इसको इधर आ गया तो हो गया sin 3a + sin 3b बराबर। अब यही सिद्ध करना था, ये हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार अब यह दूसरा वाला सिद्ध करेंगे। अब इसको मान लीजिए इसको ऊपर कर देते हैं, तो यह sin 3a - sin 3b हो गया। अब इसी चीज को इधर जब हम पक्षांतर कर दें, तो इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, देखें, तो हो जाएगा आपका, इसको इधर लाएंगे तो sin 3a + sin 3b और बराबर 0। अब यह चीज हो गया आपका, ठीक है, एक हो गया, एक हो गया। अब यह दूसरा वाला भी इसी तरह सिद्ध कर सकते हैं, देखें। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके बटे लाएंगे, यहाँ हमारा क्या हो गया 1/√3 और इक्वल, अब यह आपका इसके बटे जाएगा, तो क्या होगा sin a - b बटे 2 और बटे क्या होगा साथ a ऋण b बटे 2, अर्थात क्या हो गया 1/√3 इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा हो गया tan थीटा, अर्थात tan a ऋण b और बटे। अब यह 1/√3 किसका मान होगा, tan b सन का, तो इसको क्या लिखेंगे, tan b बराबर tan a - b और बटे। अब दोनों पक्षों से हम क्या करें, दोनों पक्षों से tan हटा दें, तो क्या होगा 3 अंश बराबर a - b और बटे, ठीक। अब इसके बटा 1 कर दिया। अब यह तेरे गुणा करते हैं, अब ऐसे गुणा करते हैं, क्या होगा a - b, ठीक है। अब ऐसे गुणा करते हैं, इसका गुणाई नहीं कर रहे हैं, तो a - b बराबर, अब इसका गुणाई नहीं कर रहे हैं, तो 3 + 2 यानी 60 हो गया, ठीक। अब जब यहाँ 3 से गुणा करते हैं, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 3a
-3b बराबर 3 से गुणा कर दिया तो 60 या 180 ठीक ए हो गया। अब इस चीज को उधर ले चला तो 3a बराबर 180 अंक प्लस 3b ए हो गया। अब देखें, अब दोनों तरफ हम साइन लगा दें तो साइन 3a बराबर साइन 180 अंक प्लस 3b। अब यह साइन 180 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लें, क्या होगा? अब यह साइन 3a हो गया बराबर, अब साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 3b। अब इस चीज को इधर तक ट्रांसफर कर दिया तो साइन 3a बराबर a प्लस साइन 3b इक्वल टू 0। अब यह आपका रूट हो गया, ठीक है। पहले कंडीशन में भी साइन 3a प्लस साइन 3b बराबर 0 आ गया और दूसरे वाले से भी हमारा आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, मान लीजिए दिया है इसी का सेकेंड 26 का, ये आपका पहला क्वेश्चन था। फिर देखें 25 का सेकेंड, अब देखें दिया है 26 का सेकेंड, यदि A कामा B और C A कामा B और C समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, यदि A और B और C समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करना है कि 60b बराबर साइन A माइनस साइन C और बटे cos C माइनस cos A एक सिद्ध करना है। अब देखें कैसे, अब इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, क्या दिया है? यदि A B C समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए cos B बराबर साइन A माइनस साइन C बटे cos C माइनस cos C। अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब क्या दिया है? A कामा B और C
समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। जब ए बी सी समांतर श्रेणी में है, इसलिए यह माध्य बी बराबर जो होगा, बी बराबर क्या होगा, ए और प्लस सी, ए और सी जुड़ेगा, ए प्लस सी और बटे यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो समांतर माध्य बी बराबर होता है ए और प्लस सी और बटे। अब इससे बटा एक करते हैं तो क्या होगा, अब यदि इसके बटा एक कर देते हैं तो बी दो का प्लस तो दो बी बराबर का होगा एक प्लस, ठीक है। तो अब हमारा क्या निकलेगा, दो बी, इसलिए दो बी बराबर ए प्लस बी, ये आ गया, ठीक। अब इसे क्या करना है, इसे करना है कि काट बी, इसे करना है, लिखेंगे इसे करना है कि काट बी बराबर साइन ए माइनस साइन बी बटा काट कास सी माइनस कास ए। अब हम क्या करें, यह दायां पक्ष ले लें, यह दायां पक्ष ले लें, तो जब दायां पक्ष लेंगे राइट हैंड साइड, तो होगा साइन ए माइनस साइन सी और बटे कास सी माइनस कास ए। अब इसको हम क्या माने, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। यदि इसको हम सी माने इसको डी माने तो क्या होगा, ये साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू क्या होगा, टू का सी और प्लस डी, यानी ए और प्लस सी और वाई इंटू साइन ए और माइनस ए माइनस सी बाई और बटे कास सी माइनस कास डी या कास सी माइनस कास सी माइनस कास डी होगा टू साइन सी और प्लस डी बाई टू, तो सी प्लस डी अर्थात सी प्लस ए और बाई टू इंटू, फिर क्या लिखेंगे साइन डी, डी की जगह क्या है ए और माइनस बाई। अब यहाँ देखा जाए यह दो से दो कट गया और साइन ए माइनस बी से साइन ए माइनस बी कट गया, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, बराबर क्या बचा, अब यहाँ बचा बराबर का ए प्लस सी बाई टू और बटे साइन ए प्लस सी बाई। अब यह कास थीटा बटे साइन थीटा, यह कास थीटा बटे साइन थीटा, तो कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होगा, काट थीटा, तो हो गया बराबर काट ए प्लस बी
सी के मान को यहाँ रख दें। अब a प्लस सी का मान क्या है? a प्लस सी का मान 2b, तो बराबर का 2b और 2 से 2 कट गया। अब बराबर क्या होगा? बराबर होगा 60b। क्या कैसे करना था? ये कैसे करना था? बराबर LHS, लेफ्ट हैंड साइड, LHS अर्थात लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब ऐसे आप हल करेंगे खाली प्रश्नों को। अब आपका प्रश्न 27.5 है, बेकार है। आप प्रश्न को हल करेंगे, फिर आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।